आज आज आप देखें, एक एग्जांपल लेते हैं, एक आईफोन का नया वर्जन आता है, लाइन लगती है, मामला खत्म हो जाता है, ठीक है। सो मेरा पर्सनल जो ड्रीम है, मेरा व्यक्तिगत पर्सनल ड्रीम जो है, मैं हर इंडियन कंपनी को ग्लोबल ब्रांड के रूप में देखना चाहता हूँ, वैल्यू बेस्ड कंट्रीब्यूशन। यू कैन अंडरस्टैंड द वैल्यू सिस्टम, द कल्चर, द माइंडसेट, द क्लैरिटी, द गुडविल, क्रेडिबिलिटी। इसी से आपको समझ में आता है कि एक व्यक्ति की सोच क्या है। इमोशनल कनेक्टिविटी में कोई मैनिपुलेशन नहीं है, आप ट्रांसपेरेंट हो तो लोग, अगर सैलरी लेट भी हो रही है या थोड़ी कम भी हो रही है तो लोग जाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि लोग चाहेंगे कि यहाँ पे मुझे मेरी रिस्पेक्ट मुझे मिल रही है। हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त विक्रम विजय चंदन ले आया हूं आपको फिर से जिंदगी के लाइट हाउस शो में, यानी कि द वीवीसी शो, जहां हम बात करते हैं लाइफ, रिलेशनशिप्स और करियर की। दोस्तों, कहते हैं कि जिंदगी में बहुत कम किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको कुछ ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलता है जो आपके आइडल रहे हों। बचपन में आपने जिनको देखा हो और आप सोचें कि आप उनके जैसे बनेंगे, आप उनको एक दिन मिलें और आपको मौका मिले उनके साथ पॉडकास्ट या इंटरव्यू करने का। ऐसे ही आज हमारे साथ हैं कोच राजेश अग्रवाल, जिनको डॉक्टर डेस्टिनी के नाम से बिजनेस टुडे ने सम्मानित किया है। और राजेश अग्रवाल जाने जाते हैं अपने ट्रेनिंग और एक जबरदस्त कंसल्टेंसी करियर के लिए। राजेश सर 1990 में अपना करियर शुरू किया था राजेश सर ने, और शुरू किया था एक कोरियर बॉय की एक बहुत ही हम्बल जॉब के साथ। और आज जिस जिंदगी के मुकाम पे वो पहुंच चुके हैं, बहुत ही सारी लाइफ्स को इंस्पायर कर रहे हैं, 2000 से ऊपर टॉक्स कर चुके हैं और 5 लाख से ज्यादा लोग सर को सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो करते हैं। सर, वेलकम टू आवर वीवीसी शो एंड आई एम ग्रेटफुल कि आपने हमारा पॉडकास्ट का ये इनविटेशन एक्सेप्ट किया। बहुत शुक्रिया विक्रम, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है पॉडकास्ट को आपके साथ कोऑर्डिनेट करते हुए। एंड आई एम सो हैप्पी टू सी यू दैट आफ्टर सो मेनी इयर्स यू रिमेंबर मी एंड सो मेनी ब्यूटीफुल वर्ड्स, मेरे बारे में इतनी बातें आपने कही। आई एम सो थैंकफुल टू यू। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू वेरी मच सर। सर, जैसे हमने बात की कि यू आर एक्सपर्ट एंड आई बिलीव हमारे काफी श्रोता और देखने वाले ऐसे होंगे जिनकी शायद उम्र भी 29 साल नहीं होगी, तो 29 साल तो आपका सेल्स और ट्रेनिंग का करियर है, जिसके अंदर इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई बिलीव 93 में आप इस करियर में आ गए थे। और मेरी जब आपसे मुलाकात हुई थी एज ए स्टूडेंट, मैंने आपका एक सेमिनार अटेंड किया था दिल्ली में, और मुझे आज भी वो बात नहीं भूलती कि जब 6 बजे का जो टाइम था और आपने गेट बंद कर दिया था, काफी लोग अभी भी बाहर कतार में खड़े थे, और आप जब स्टेज पे आए तो आपने बोला कि जो लोग मोटिवेट होने के लिए सीरियस नहीं है वो लाइफ में सीरियस नहीं है। सो ये पावर, ये चीजें सर, इस बारे में कुछ प्रकाश डालिए सर। विक्रम, आप जानते हैं कि हमारी ट्रेनिंग की फिलॉसफी है कि आप अगर डॉट टाइम पे पहुंचते हैं तो भी 15 मिनट लेट है। मुझे एक फेमस एक्टर है बॉलीवुड में, राहुल बोस, अगर आप नाम सुना हो राहुल बोस। जी सर, जी सर, जी सर। तो जब वो अपने उस्ताद से ट्रेनिंग ले रहे थे, उन्होंने जिक्र किया इस बारे में। ही सेड दैट आई यूज्ड टू बी लेट ऑल द टाइम। तो एक बार उनके उस्ताद ने कहा कि राहुल, या तो तुम टाइम से पहले हो या टाइम के बाद में हो। तो हमने एक फिलॉसफी बना रखी है, आज भी बना रखी है, कि भाई हमारा प्रोग्राम लेट शुरू नहीं होगा, और जो टाइम है उससे 5 मिनट बाद हम खत्म करेंगे, डॉट तो नहीं खत्म कर पाएंगे। ये हम फॉलो करते हैं। किसी एक एरिया में तो ब्रांडिंग मजबूत रहे ताकि लोग आपको पहचाने अलग तरीके से। सर, कोच राजेश अग्रवाल आज हिंदुस्तान में इतना बड़ा ब्रांड है, और जिस तरह से आप जुड़े हुए हैं इतने सारे प्रोफेशनल से और बड़ी बड़ी कंपनियों से, इसके अंदर आज हम आपका समय लेना चाहेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे, जो कि है पर्सनल ब्रांडिंग। आज हम लिंक्डइन पे जाते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, इंस्टाग्राम पे जाते हैं, हर जगह एक ही बात होती है कि पीपल आर टॉकिंग अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग। अपना पर्सनल ब्रांड बनाइए। अगर आप आज अपना पर्सनल ब्रांड नहीं बना पाए इस शताब्दी में, तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। दिस इज द टाइम। So sir, how important is making a personal brand for companies and business professionals? क्योंकि आप इतने लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। विक्रम, मैं थोड़ा इस पर अपनी वर्जन देना चाहूँगा, और जिन उस्तादों से मैंने ट्रेनिंग ली है मैं उनका भी वर्जन देना चाहूँगा। नॉर्मली हम ब्रांडिंग का मतलब समझते हैं एक आउटफिट, एक आउटलुक, या एक ग्लैमर, या एक तरह का कुछ अट्रैक्शन जो आपको आपके बाहरी वातावरण को और खूबसूरत बनाए, हम उसको ब्रांडिंग समझते हैं। Now, these are good, जी, ये सब ठीक है, these are good, these are wonderful, but बुनियादी तौर पे पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब है आपका ट्रस्ट फैक्टर कितना लोगों के अंदर बैठा है, आपकी गुडविल कितना अंदर लोगों के बैठी है, आपकी क्रेडिबिलिटी
कितना लोगों के अंदर बैठी है। जितना ये एक्सपैंड होती जाएगी, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बढ़ती जाएगी। सो सर, आप तो इतने समय से बात कर रहे हैं, ये पर्सनल ब्रांडिंग आजकल शायद सोशल मीडिया की वजह से ज्यादा बड़ा बबल बन गया है, और लोगों को लगता है क्योंकि अब मेरी फोटो दिखता है मेरा प्रोफाइल क्या है, डेजिग्नेशन क्या है उसके ऊपर, क्योंकि आप तो इतने सालों से ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं, यू हैव बीन हेल्पिंग सो मेनी ब्रांड्स। तो उस समय में क्या फिलॉसफी रहती थी और आज लोगों की क्या फिलॉसफी है ब्रांड्स के लिए? विक्रम, कोर फिलॉसफी कभी नहीं बदलती है, काम करने का तरीका बदलता है। यानी राइट सर। मिशन स्टेटमेंट कभी नहीं बदलता, वैल्यू प्रिंसिपल्स कभी नहीं बदलते, कोर फिलॉसफी कभी नहीं बदलती। इसीलिए तो आप देखें, टाटा 150 साल से काम कर रहे हैं, राइट सर, राइट सर। गोदरेज इतने सालों से मार्केट में है, रिलायंस इतने सालों से मार्केट में है। तो जो कोर फिलॉसफी से समझौता कर ले और जिसके लिए ब्रांडिंग का मतलब है एक अट्रैक्टिव ल्यूक्रेटिव कोई चीज देके मार्केट से पैसा उठाना हो, वो मार्केट से आउट हो जाएगा। लेकिन अगर ब्रांडिंग का मतलब है लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना, उनके दिल में जगह बनाना, वो मार्केट में सरवाइव कर पाएगा। सर, हाउ पर्सनल ब्रांडिंग कैन हेल्प पीपल स्टैंड आउट इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट? आज इतना कंपटीशन है, एक तो कहते हैं कि प्रोडक्ट के अंदर, आपकी सर्विसेज में, आपकी अपने कैपेबिलिटीज में दम होता है, बट हाउ यू हेल्प मेक देम, जब आप किसी भी ब्रांड के साथ एसोसिएट होते हैं या बिजनेस प्रोफेशनल के साथ, मान लीजिए आज मैं आपके पास आता हूँ कोचिंग के लिए, पर्सनल कोचिंग के लिए, कि सर I work with so and so company and I want to create my personal brand। तो आप, या कोई कंपनी आती है कि जैसे हम देख रहे हैं आज सर हिंदुस्तान में बहुत बड़ा एक स्टार्टअप कल्चर चल रहा है, लोग बातें कर रहे हैं, और शार्क टैंक जैसे सीरियल देखने के बाद तो आज गृहिणी भी जो हिंदुस्तान के अंदर है वो भी बात करने लगी है कि इतने % की इक्विटी और इतने % का शेयर। तो उस माहौल के अंदर जब सारे फंडिंग और इसके पीछे भाग रहे हैं, काफी लोग ब्रांडिंग के ऊपर कम लोग ध्यान दे रहे हैं मुझे लगता है मोस्टली, बट जो लोग दे रहे हैं, वो जो आते हैं आपके पास, वो क्या राय मांगते हैं, क्या आप उन्हें बुलेट पॉइंट्स देते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन विक्रम। हमें थोड़ा समझना पड़ेगा B2B। अच्छा, B2B का मतलब मेरी नजर में क्या है? बिजनेस टू ब्रांड, जिस पर मैं बात करता हूँ। राइट सर। बिजनेस सभी करते हैं, लेकिन ब्रांड कोई कोई होता है। तो सबसे पहले आपके पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि इतनी कॉम्पिटिटिव मार्केट में हम अलग कैसे दिखें। तो मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि हाथी कितना भी बड़ा हो, बट चींटी परेशान कर सकती है। राइट सर। ठीक है, आपको हाथी के साथ अगर compete करना है तो आपकी चींटी को क्वालिटी को इतना बढ़िया कर देना पड़ेगा, इतना बेस्ट कर देना पड़ेगा कि हाथी उसको compete ही ना कर सके। यानी आपको अपने एरिया में, चाहे वो सर्विसेज हो या प्रोडक्ट हो, उसमें दी बेस्ट होना पड़ेगा, उससे नीचे नहीं आ सकते आप। यानी आपका कोई ऑल्टरनेटिव चॉइस ही ना हो और कोई सब्स्टिट्यूट ही ना हो आपका, आप इरिप्लेसेबल हो जाएं, तो फिर आप मार्केट में बिल्कुल अलग होंगे। फिर आपके कस्टमर ही आपके ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं, फिर वही आपको रेफर करते हैं। लेकिन तो हम जो सर, सॉरी, नहीं, आप बीच में कुछ पूछ सकते हैं, कोई ऐसी हाँ सर, मैं बोल रहा था, जैसे आप बोल रहे हैं कि आपने बोला कस्टमर ही ब्रांड बन जाता है, जो वो बोलते हैं कि वर्ड ऑफ माउथ, तो उसके बारे में आप बोलना चाह रहे हैं कि वर्ड ऑफ माउथ जो है वो बहुत ब्रांड के लिए काम करता है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ। मैं सबसे बड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वो नहीं है जो आप टीवी पे एडवर्टीजमेंट देखते हैं, सोशल मीडिया पे आपने झट से कोई वीडियो लाया और आप, या तो वो गंगनम स्टाइल में आप कोई वीडियो ले आए और 3 वीक में ब्रांड बन जाए, वो पॉसिबल नहीं। एक ब्रांड को बनने में 5 से 7 साल लगते हैं, और वो भी तब जब आप कोई वैल्यू बेस्ड, मैं रिपीट कर रहा हूँ, वैल्यू बेस्ड कंट्रीब्यूशन किसी की लाइफ में कर रहे हैं। तो ठीक है, राइट सर। तो इट टेक्स टाइम, इट रिक्वायर्स फ्रीक्वेंसी, इट रिक्वायर्स विजिबिलिटी, इट रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी, फ्रीक्वेंसी, विजिबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। सो अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो सर, प्रोडक्ट की तो अवेलेबिलिटी हो गई। अगर हम प्रोडक्ट बेस एक बात कर रहे हैं कि प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है मार्केट में और रेगुलर अवेलेबल है, और दूसरा आपने बात किया विजिबिलिटी का, और तीसरा क्या, कंसिस्टेंसी का। तो ये तीनों चीजें एक साथ रखने के अंदर जो की एलिमेंट्स आपको क्या लगता है कि होने चाहिए? फाइनेंशियल या एक माइंडसेट, जो भी कंपनी या जो लोग हैं उनको कितना होना पड़ेगा? क्योंकि नॉर्मली देखा है कि जब लोग पर्सनल ब्रांडिंग करने जाते हैं तो वो दे लुक फॉर इजी रिकॉग्निशन की। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यूट्यूब की बात करता हूँ, आज हर दूसरे घर में आपको एक यूट्यूबर मिलता है, एक बच्चा भी यूट्यूबिंग कर रहा है, हर आदमी जिसके हाथ में फोन है वो यूट्यूबिंग कर सकता है, जो एक बहुत अच्छी बात भी है। और कहने वाले कहते हैं ना कि जो कंटेंट में आपके दम होना चाहिए, और बट
कंसिस्टेंट जो आपने बोला कि फ्रीक्वेंसी, यूट्यूब में फ्रीक्वेंसी से भी डालते हैं, कंटेंट भी डालते हैं, तो वो सब करने के लिए वो जो पेशेंस है, वो जो गेम सारा पेशेंस का है, वो आप लोगों को कैसे सिखाते हैं कि भाई कैसे होगा, क्योंकि अर्ली तो रीप होता नहीं है सब। इन तीनों के पहले मैंने एक वर्ड और यूज किया था, वैल्यू बेस्ड कंट्रीब्यूशन। राइट इन तीनों बातों के पहले मैंने एक वर्ड, अगर मेरा कस्टमर मुझे सुन के उसे ये नहीं लग रहा है, या मेरा लिसनर या मेरा व्यूअर उसको सुन के लग रहा है भाई ये तो अपनी केवल प्रमोशन कर रहे हैं, बट इनको सुन के मेरी लाइफ में क्या बदलाव आया, मेरी लाइफ कैसे बदली, मैंने अपने जीवन का समय इनको दिया या पैसा दिया या टाइम दिया या एनर्जी दी, हाउ दिस हैज चेंज माय लाइफ, हाउ दिस हैज अफेक्टेड माय लाइफ, जब तक ये नहीं आएगा तब तक ब्रांडिंग नहीं हो सकती। सर तो अगर किसी को इम्पैक्ट, तो मैं जो समझा इससे कि इम्पैक्ट लाइफ पे क्या है, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कंटेंट, कोई भी सर्विसेज के साथ, जैसे बोलते हैं कि स्टार्टअप खड़ा करने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, व्हाट इज द प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग, एंड देन व्हाट इज द इम्पैक्ट यू आर मेकिंग। तो ये जब किसी ने भी करना होता है तो उसके लिए कोई चीजें जिसपे वो ध्यान रखे या करे, या जैसे मैं आज अपना पर्सनल ब्रांड बनाने निकला हूँ, कोई भी एक यंगस्टर निकलता है तो उसे क्या चीजें देखनी चाहिए? सबसे पहली चीज पेशेंस, सबसे पहली चीज, क्योंकि अगर इफ द आइडिया इज ओनली टू अर्न मनी, कि भाई मुझे तो पैसे उठाने हैं मार्केट में, मैं थोड़ा सा चलती हुई भाषा में बात करता हूँ तब थोड़ा इजी हो जाएगा, है ना? राइट सर, कि भाई मुझे तो मार्केट से फंडिंग उठानी है, मार्केट से पैसे उठाने हैं, या मुझे अपना आईपीओ लॉन्च करना है, तो भाई हमने बुला लिया 1000 लोगों को, हमने एक स्कीम दिखा दी, हमने शेयर उठा लिया, फिर हम दिखा देंगे जी कंपनी में प्रॉफिट हुआ नहीं, कंपनी लॉस में चली गई, है ना? इसको एक वर्ड हम यूज करते हैं हैप्पी लैंडिंग, है ना? हैप्पी लैंडिंग यूज करते हैं। तो ऐसे प्रपोजल मेरे पास बहुत आते हैं कि सर यू आर एन इन्फ्लुएंसर, हम आपको प्रेजेंट करेंगे, मार्केट से फंडिंग उठा लेंगे। तो मैंने कहा आप तो चले जाओगे, फिर मेरा क्या होगा? राइट सर, राइट। मेरी 30 साल की जो मेहनत है, जो लता मंगेशकर ने गाना गाया है, लता मंगेशकर जी ने गाना गाया है, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, तो मेरी उस आवाज का क्या होगा, मेरी उस क्रेडिबिलिटी का क्या होगा? तो पहली चीज विक्रम इसमें रखना है पेशेंस, ठीक है? दूसरी चीज आपको एक वर्ड में देता हूं अक्सर अपने ट्रेनिंग में, पर्सनल ब्रांडिंग की ट्रेनिंग में, आपको जनरलिस्ट, एक जर्नलिस्ट कोई वर्ड नहीं है, मैंने इसको बस एक समझाने के लिए दिया, आपको जर्नलिस्ट से सुपर स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा। सुपर स्पेशलिस्ट यानी इतना स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा कि मैं मजाक में अक्सर कहता हूँ, एक आदमी किसी आई सर्जन के पास गया कि भाई आई हैव अ प्रॉब्लम इन माय आई, तो आई सर्जन कहता है भाई किस आंख में प्रॉब्लम है, दाई में या बाई में? बिकॉज मैं राइट आई का डॉक्टर हूँ, बाई का नहीं। आप समझ रहे हैं? तो आपको पिन पॉइंटेड एरिया में स्पेशलिस्ट होना पड़ेगा। और तीसरी बात, कस्टमर के पास ओनली 1 2 3 चॉइस होती है, 4th चॉइस नहीं होती है। आप कोई भी ब्रांड उठा लें, टॉप 3 में कस्टमर चूज करता है, उसी में आपको घूमना पड़ेगा। तो ये काफी रिसर्च का मामला है, पेशेंस का मामला है, आपके पास टीम अच्छी होनी चाहिए, आपकी पर्सनल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, मार्केट की इंफॉर्मेशन बिल्कुल आपके थम्स पे होनी चाहिए, नेल टिप्स पे होनी चाहिए, और आपका हर एक कंटेंट, हर एक प्रोडक्ट, हर एक एडवर्टीजमेंट, हर एक विज्ञापन लोगों के दिलों में जगह बनाए, हेड पे नहीं हार्ट में जगह बनाए, तब ये काम बनता है। तो इमोशंस सर, ब्रांड के अंदर इमोशंस कितना काम करती हैं? क्योंकि जब हम देखते हैं इमोशनल, विक्रम सॉरी, ब्रांड में इमोशंस ही काम करता है और कुछ नहीं काम करता है। राइट सर। आप आजकल आप जितने भी बड़े ब्रांड के एडवर्टीजमेंट देखें, तो आप देखेंगे वो इमोशनली कनेक्टेड एडवर्टीजमेंट है, वो बेचने के एडवर्टीजमेंट नहीं है, राइट? चाहे आप HDFC बैंक ले लें या कोई भी इंस्टीट्यूशन ले लें, सो वो आपको इमोशनली कनेक्ट करते हैं और ऊपर उनका लोगो आता है, राइट? तो वो ये मैसेज देते हैं कि भाई हम आपकी जिंदगी को बेटर बनाने के लिए हैं, हमें मौका दें। राइट सर। पर्सनल ब्रांडिंग में जब ये चीज आती है, एक तो हो गया प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की हमने बात की आपको। पर्सनल ब्रांडिंग में अगर आज मैं बात करता हूं, तो लिंक्डइन पे जब मैं जाता हूं, मेरे को भी 26 साल हो गए सेल्स में, बट मैं देखता हूं कि कुछ 25-26 साल के इन्फ्लुएंसर्स हैं जो यंग शायद हमें सुन भी रहे होंगे, और विदाउट डाउटिंग देयर कैपेबिलिटीज दे राइट, यू नो, आई विल ट्रांसफॉर्म योर करियर, आई विल मेक यू अ ब्रांड। सो उनको मैं ये जानना चाहता हूँ, इज दे आर लुकिंग फॉर अ क्विक फिक्स कि कुछ चलो ऐसा बना ले, कुछ हमारे पास आएगा, कुछ पैसा बन जाएगा, या अगर ऑथेंटिक ही होना है, जो आप बोल रहे हैं कि एक सुपर स्पेशलिस्ट बनना है, तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए, और व्हाट शुड बी देयर मैसेज व्हाइल ब्रांडिंग, अपने ब्रांड को भी बनाने?
विक्रम, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आज की डेट में हम कस्टमर को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं, ठीक है। उसके पास हमसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है। मैं रिपीट कर रहा हूं, कस्टमर के पास हमसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है। मुझे याद है एक बार जेआरडी टाटा जी ने कहा था कि हम अपने कस्टमर से या कॉम्पिटिटर से या तो 10 मिनट आगे हैं या 10 मिनट पीछे हैं, ठीक है। तो अगर मैं कोई ऐसी भाषा यूज कर रहा हूं कि आई कैन मेक यू रिच ओवरनाइट, आई कैन चेंज योर लाइफ ओवरनाइट, तो सुनने वाले को भी पता है कि भाई ये क्या कह रहे हैं। वो उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके कंटेंट से, उनके वॉइस से, उनके प्रोफाइल को चेक करके तुरंत पता लगा लेंगे मैं इनके साथ एसोसिएट हूं या ना हूं, एसोसिएट हूं या ना हूं। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आज का जो युवा है, यंगस्टर, क्योंकि आजकल आप देखें बहुत से लोगों ने स्टार्टअप करके बहुत से लोगों की जिंदगी बदली, और वो हमारे लिए एक रोल मॉडल भी है। जो आजकल स्टार्टअप आए, मैं तो उनको रोल मॉडल मानता हूँ और मैं उनसे सीखता हूँ, ठीक है। लेकिन आइडिया यही होना चाहिए कि मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म इनिंग्स खेलने के लिए हूँ, लोगों की जिंदगी बदलने के लिए हूँ, और मेरा कंटेंट लोगों के दिल में टच करे, ना कि दिमाग में टच करे। जब तक दिल में नहीं पहुंचेंगे किसी भी रूप में, तब तक काम बनने वाला नहीं। आज आप देखें, एक एग्जांपल लेते हैं, एक आईफोन का नया वर्जन आता है, लाइन लगती है, मामला खत्म हो जाता है, ठीक है। सो मेरा पर्सनल जो ड्रीम है, मेरा व्यक्तिगत पर्सनल ड्रीम जो है, मैं हर इंडियन कंपनी को ग्लोबल ब्रांड के रूप में देखना चाहता हूं, वैल्यू बेस्ड कंट्रीब्यूशन के साथ। राइट सर। और सर आप काफी लोकल आपने इंडियन ब्रांड्स के साथ काम भी किया है, जैसे कि एयर इंडिया, टाटा, तो उसके बारे में कुछ अपने एक्सपीरियंसेस बताएंगे अगर आप साझा कर सकते हैं, क्योंकि आप इतने बड़े ग्रुप्स को ट्रेनिंग देते हैं, तो उसका माइंडसेट क्या रहता है। जैसे टाटा की आपने बात की, टाटा से मैं हमेशा बहुत इन्फ्लुएंस रहा हूँ। बचपन से हम देखते हैं हिंदुस्तान में, तो बोलते हैं ना कि टाटा जब बोलता है, टाटा और रिलायंस की बात होती है, तो टाटा ऑलवेज से कि वी आर इंडस्ट्रियलिस्ट्स, या वो अपनी बात करते हैं कि बहुत दे आर वेरी पीपल सेंट्रिक, और कुछ जगह पे सिर्फ प्रॉफिट सेंटर होता है। आई एम नॉट डिमीनिंग एनी कंपनी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बट जो स्टेटमेंट्स हमने सुनी है, हो सकता है आपने इनको पास से काम किया है, तो कुछ उनका बता सकते हैं कि थॉट प्रोसेस कैसा रहता है। विक्रम, मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। अभी तक हमने टाटा के साथ काम नहीं किया है, हम उनके साथ काम करना चाहते हैं। बाकी बड़े ब्रांड के साथ काम किया, बट टाटा के साथ अभी हमें मौका नहीं मिला है। उम्मीद है आने वाले वक्त में मौका मिलेगा। लेकिन मैं आपको सुहेल सेठ का एक एग्जांपल देना चाहूंगा, क्योंकि सुहेल सेठ ने रतन टाटा जी के साथ काफी काम किया हुआ है। तो मिस्टर रतन टाटा को कोई अवार्ड मिलना था यूके में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड था, बट ही टोल्ड सुहेल कि सुहेल मैं आ नहीं सकता हूँ, बिकॉज मेरा जो डॉगी है, उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है, वो इज नॉट वेल, सो आई कांट लीव हिम बिकॉज ही नीड्स मी। तो आप समझे, इतना बड़ा अवार्ड को छोड़ के वो उसके लिए टाइम दे रहे हैं। यू कैन अंडरस्टैंड द वैल्यू सिस्टम, द कल्चर, द माइंडसेट, द क्लैरिटी, द गुड क्रेडिबिलिटी। इसी से आपको समझ में आता है कि एक व्यक्ति की सोच क्या है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है जो कि बहुत फेमस है, बट क्योंकि आपने पूछा तो मैंने आपको शेयर किया। ये तो पीपल सेंट्रिक जब आप रहते हैं सर, कहते हैं हमेशा एक अच्छा लीडर जो होता है, अच्छा जो ब्रांड बनता है, क्योंकि मैंने भी बहुत लीडर्स के साथ काम किया है, और उनका जब आप एक ओवरऑल ऑरा देखते हैं, तो यही होता है कि वो बिजनेस तो डिलीवर करते हैं ये कंपनी में, बट जैसे कहते हैं ना, वो जो प्यार बटोरते हैं। मैंने बहुत साल पहले सेल्स में जब मैं एंटर हुआ था, तो मेरे एक बॉस थे, वो जो कहते थे कि रिस्पेक्ट इज नेवर डिमांडेड, इट्स ऑलवेज कमांडेड। और आपको कोई भी अपनी बात प्रूव करने के लिए ऊंची आवाज नहीं करनी चाहिए। तो मैंने देखा, जो लोग आपसे बिजनेस का पूछते हैं, आप उनके लिए तो काम करते ही हैं। जो बिजनेस के साथ अगर आपकी फैमिली का पूछते हैं, या पूछते हैं कि आपके घर में वो आपका, जैसे आपने बताया कि आपके बुजुर्ग कैसे हैं, आपका बच्चा क्या कर रहा है, कौन सी स्टडीज में है, क्या है, तो वो जो एक कनेक्शन होता है, क्योंकि मैंने आपकी ट्रेनिंग्स में भी देखा, आप हमेशा बात करते हैं एक पर्सनल टच की। वो पर्सनल टच के बारे में सर कुछ बताइए। विक्रम, मेरी टीम में 11 लोग काम करते हैं, टोटल मेरी 11 लोगों की टीम है। मैं इसी पर्सनल टच पे रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, और आप हैरान हो जाएंगे कि 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हैं हम लोग, ठीक है। राइट सर। चलो ठीक है, मैं थोड़ा कमांडिंग एरिया पे हूँ, मैं लीड कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे कंटेंट बनाना पड़ता है, बट इट्स अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप वेयर लोगों को मुझसे ज्यादा पता है क्या करना है। राइट सर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, लोगों को मुझसे ज्यादा पता है क्या करना है, और वो मुझे सजेस्ट करते हैं कि सर इसको ऐसे प्लेस कीजिए। और ये सारे लोग वो हैं जो 15 साल से मेरे साथ हैं, 17 साल से मेरे साथ हैं। तो मुझे याद है सलमान खान जी के फादर सलीम खान साहब ने कहा था कि इंसान की फितरत को पहचानना हो तो आप देखो उनके पुराने दोस्त कितने मौजूद हैं।
सही बात है सर, राइट सर। हैं? अगर पुराने दोस्त मौजूद हैं, इसका मतलब यू कैन ट्रस्ट ऑन हिम, यू कैन रिलाई ऑन हिम, दैट्स व्हाट ही सेड, राइट? तो जो आपने टाटास की बात की, जो कि मुझे टाटास को बार बार लाना पड़ेगा, वो एक आइकॉनिक ब्रांडिंग के फिगर हैं। तो जेआरडी टाटा साहब के बारे में तो फेमस था, और आई एम श्योर रतन टाटा जी भी करते होंगे कि वो जब भी फैक्ट्री से गुजरते थे तो हर बंदे की पर्सनल लाइफ के बारे में, भाई फैमिली क्या हाल है, कैसे, और उनको याद रहता था, इवन आफ्टर अ मंथ ही यूज्ड टू आस्क हिम, भाई तुमने ये प्रॉब्लम बताई थी, अब स्टेप ठीक है या नहीं है। तो दैट इटसेल्फ इज एनफ। ये सैलरी और इंक्रीमेंट से ज्यादा बड़ी बात है कि आपकी पर्सनल बॉन्डिंग आपकी फैमिली के साथ, स्टाफ के साथ कैसी है। सर पर्सनल ब्रांड की और पर्सनल बॉन्डिंग की जब बात आई, इससे मैं एक और मुद्दे को रिलेट करना चाहूंगा, रिटेंशन को। जो एम्प्लॉय रिटेंशन है, एम्प्लॉय रिटेंशन कितना मैटर करता है व्हेन यू आर अ पर्सनल ब्रांड एज ए लीडर और पीपल। क्लाइंट रिटेंशन जो आपके साथ रहते हैं, जैसे आपने बताया कि काम बोलता है, बट कई बार होता क्या है कि ऑब्वियसली मार्केट कॉम्पिटिटिव है और पीपल कम विद द सेम सर्विसेज मे बी एट अ लोअर प्राइस आल्सो। तो आपको तो इतना एक्सपीरियंस है, आपको भी कई बार किसी ना किसी कंपनी ने तो कभी बोला होगा कि सर आपने हमें जो ट्रेनिंग के ये जो है हमारे बजट्स कम हैं, तो हमारे को तो वहां से, तो फिर उन चीजों को कैसे मार्केट के अंदर किया जाए? यू आर टॉकिंग अबाउट क्लाइंट रिटेंशन और एम्प्लॉय रिटेंशन? आई एम सेइंग बोथ, बिकॉज समहाउ मतलब आप एक एक करके, जैसे हमें पहले आप बता सकते हैं एम्प्लॉय रिटेंशन के लिए एक लीडर का जो रहता है पर्सनल ब्रांड। मैं एक ब्रांड का नाम लेना चाहूंगा क्योंकि मैं इस ब्रांड के साथ 25 साल से काम कर रहा हूँ, और ये ब्रांड का नाम है सकरनी पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस। काफी फेमस ब्रांड है नॉर्दर्न रीजन में, और अभी धीरे धीरे वो एक्सपेंड। मैं इनके साथ 25 साल से काम कर रहा हूँ, और ये पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस बड़ी सिंपल सी चीज होती है विक्रम, कोई बड़ी, बट द चेयरमैन ऑफ सकरनी मिस्टर गुप्ता, जब वो मेरे पास ट्रेनिंग लेने 97 में आए थे, आप 98 में आए थे, वो 97 में, तो ही केम विद टोटल क्लैरिटी कि सर मुझे ब्रांड बनना है, मुझे इस लाइन में टॉप क्लास का। आज उनका 10,000 लोगों का डीलर नेटवर्क है, 10,000, और कोई छोड़ के नहीं गया है, वक्त के साथ बढ़ा है, सारा मामला बढ़ा है, ठीक है। और एम्प्लॉय की जहां तक मैं बात करा दूं कि और भी वक्त के साथ साथ उनकी टीम बढ़ी है, क्योंकि मैं इस ब्रांड के साथ 25 साल से काम कर रहा हूँ। सो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपकी इमोशनल कनेक्टिविटी अच्छी है, अगर आपकी इमोशनल कनेक्टिविटी में कोई मैनिपुलेशन नहीं है, आप ट्रांसपेरेंट हो, तो लोग, अगर सैलरी लेट भी हो रही है या थोड़ी कम भी हो रही है, तो लोग जाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि लोग चाहेंगे कि यहाँ पे मुझे मेरी रिस्पेक्ट मुझे मिल रही है, मेरा जो मेरी जो भावनाएं हैं उनको रिस्पेक्ट मिल रही है। और रही बात, आपने जैसे मुझसे कहा कि जब मेरे क्लाइंट ये कहते हैं, तो मेरा पर्सनली क्लाइंट के साथ बड़ा इमोशनल कनेक्टिविटी रहता है, और मैं उनसे सीधा कहता हूँ कि सर अब थोड़ा सा वक्त आ गया, इसमें आप थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि अब चीजें और मैं ऐड करने वाला हूँ। तो वो मतलब इतना इजीली बात हो जाती है कि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता मुझे नेगोशिएट करने में। और दूसरी बात यह है विक्रम कि मैं आफ्टर द प्रोग्राम उनके साथ कनेक्टेड रहता हूँ, उनके साथ टच बनाए रहता हूँ, चाहे वो अपने सोशल मीडिया के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। सो मेरे लिए एक क्लाइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे पता है मेरा बिजनेस वर्ड ऑफ माउथ पे डिपेंड करता है। सो इट्स नॉट लाइक कि मैंने एक प्रोग्राम कर दिया, वेबिनार हो गया, मेरे मैनेजर, नहीं, ऐसा नहीं, दे कैन कॉल मी डायरेक्टली। आई एम द ओनली ट्रेनर इन द इंडिया जहां लोग मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने अलग रखी हुई है। राइट सर, दैट्स ग्रेट सर। आई बिलीव आपकी जो अप्रोचेबिलिटी है दैट आल्सो मेक्स यू आउटस्टैंडिंग, बिकॉज एट टाइम्स कहीं ना कहीं वो जो एक पर्सनल रीच होती है किसी भी लीडर तक, या कोई भी आपके कॉन्टैक्ट, आपके जो जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देती है। और मैं समझ सकता हूँ कि जब आपके साथ ब्रीफिंग पे बैठते होंगे ये लोग, तो ये भी बताते होंगे कि हम क्या चाहते हैं एक्चुअली, व्हाट आर द चेंजेस वी आर लुकिंग, हमारे जब आप ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं तो एम्प्लॉइज में, या एम्प्लॉय ओनरशिप पे आप बहुत बात करते हैं कि एम्प्लॉय ओनरशिप लेके काम करे। तो वो सेशंस कैसे रहते हैं सर, एंड हाउ यू ट्रांसफॉर्म दिस? विक्रम, मेरी जो यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट कह लो, या मेरी जो यूनिकनेस है, या हाउ एम आई डिफरेंट देन ऑल अदर स्पीकर्स, ट्रेनर, कोचेस, एक तो मेरे कॉन्सेप्ट सिंपल है, इजी है, क्विक टू अंडरस्टैंड, क्विक टू अप्लाई है। राइट सर। मतलब लर्निंग और एप्लीकेशन में गैप ज्यादा नहीं है। और दूसरा, मैं अपने क्लाइंट को ज्यादा परेशान नहीं करता हूं कि आपको हर महीना मुझे बुलाना पड़ेगा, हर महीना, वो कोई चक्कर नहीं है मेरे पास। मैं उनको सिस्टम दे देता हूं, फिर उनकी इंटरनल टीम रिक्रूट कर देता हूं, एंड नाउ द टीम हैज टू इंप्लीमेंट द सिस्टम। राइट सर, राइट। और लास्ट पॉइंट ये है, मैं वाई फैक्टर पे ज्यादा काम करता हूं, हाउ पे कम काम करता हूं,
बिकॉज मेरा मानना है अगर वाई क्लियर है तो हाउ अपने आप डिस्कवर हो जाएगा। सर इनफैक्ट आपकी बहुत पुरानी जो पहली ट्रेनिंग थी मेरी, उससे मैं यही चीज लेके निकला था कि व्हाई व्हाटएवर यू आर डूइंग, व्हाई यू वांट टू डू इट। बट अभी जितनी फास्ट दुनिया चल रही है, यू नो, पहले YouTube का जमाना था, YouTube से YouTube शॉर्ट्स पे मूव कर गया है, इधर Instagram पे लोग 30, 35, 40 हजार, 1 लाख फॉलोअर लेके चल रहे हैं। और आपने बोला पर्सनल ब्रांडिंग बनाने के लिए हमें बहुत बड़ी पेशेंस चाहिए होती है, और पेशेंस के अंदर अब हो सकता है कि मेरे जमाने में या जब हम आपसे सीख रहे थे उस टाइम में 2-4 साल लगता था कि यार 2-3 साल अगर मैंने अच्छा काम किया तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा ब्रांड बना लूंगा। बट आज कहीं ना कहीं दोनों चीजें जो है बढ़ गई हैं। कैसे बिजनेस को बढ़ाना है वो भी स्पीड बढ़ गई है बिकॉज ऑफ इंटरनेट। तो आपको क्या लगता है कि मान लीजिए अगर आज कोई भी मार्केट में अपना पर्सनल ब्रांड बनाने उतरता है, चाहे वो उसका पर्सनल ब्रांड हो एज एन इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल विक्रम विजय चंदन द वीवीसी शो जैसा मैं बनाना चाह रहा हूं, या कोई अपना एक प्रोडक्ट लेके आया था द वीवीसी शो कंपनी का, जो एक नॉर्मल प्रोडक्ट लेके आता मार्केट में, जो बड़े बड़े कंपनी, तो कितना एक मिनिमम टाइम स्पैन होना चाहिए जिसमें उसको सोचना चाहिए इतना तो एग्जीक्यूट होने में लगेगा? 18 महीने। ओके सर, ओके सर। 18 मंथ्स। जो मैं तरीका बताता हूँ उसमें 18 महीने का एक ब्रेकअप देता हूँ, मंथ बाय मंथ, वीक बाय वीक उसको इवैल्यूएशन का प्रोसेस देता हूँ। और मेरा मानना है एक कंसल्टेंट या मेंटोर, चाहे वो कोई भी हो, मैं हूँ या कोई भी हो, एक अच्छा सक्सेसफुल कंसल्टेंट या मेंटोर को अपनी टीम में ऐड करना चाहिए, जिसको आप कह सकते हैं चीफ थिंकिंग ऑफिसर, CTO, चीफ थिंकिंग ऑफिसर, जो आपको आइडिया। आप देखिए पुराने जमाने में जितने राजा महाराजा थे उनके जी नवरत्नास की टीम हुआ करती थी, उसमें एक एजुकेटर हुआ करता था, एक थिंकर हुआ करता था। सो सेम प्रोसेस काम करता है, नंबर 1। नंबर 2, जो टीम उनकी हो उनके अंदर एज फैक्टर से मैं यंग काउंट नहीं करता हूँ, माइंड की एज फैक्टर से मैं यूथ को काउंट करता हूँ कि उसके अंदर ड्रीम होना चाहिए, उसके अंदर पैशन होना चाहिए, उसके अंदर लोगों की जिंदगी को बदलने का जुनून होना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूँ विल अगर है तो स्किल डेवलप की जा सकती है। राइट सर। लेकिन अगर स्किल नहीं है, सॉरी स्किल है और विल नहीं है, तब काम बनने वाला नहीं। राइट सर, राइट सर। पर्सनल ब्रांडिंग की जो हम बात करें कि सोशल मीडिया का आजकल इसके अंदर बहुत बड़ा अहम एक कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो प्रभाव रहता है। आप लिंक्डइन पे जा रहे हैं, प्रोफेशनल्स की जब हम बात करते हैं, फेसबुक पे आप क्या डाल रहे हैं, ये कितना मैटर करता है, और कॉमन मिस्टेक्स क्या है सर जो लोग सोशल मीडिया पे जाके करते हैं, जो आपने अवॉइड करने के लिए बोलेंगे कि भाई मेरे हिसाब से ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए अगर आप अपना पर्सनल ब्रांड बना रहे हैं तो? विक्रम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम वही डालें जो हम बेचना चाहते हैं, हमारा मैसेज वही हो जो हम मार्केट में सेल करना चाहते हैं। अब हम डाल रहे हैं मैं पिकनिक बनाने गया जी, उसकी फोटो डाल दी, मैं दोस्तों के साथ गप्पे मार रहा हूं, उसकी फोटो डाल दी। अब ये ब्रांडिंग को बहुत ही इजी तरीका है क्रश करने का और डिस्ट्रॉय करने का। आप अपनी, इट्स अ सेल्फ सुसाइड, कि आप अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं उस पर डाल रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है, इससे कोई ब्रांडिंग नहीं बनने वाली है। तो हम कोई भी थॉट अगर डालें, कोई भी वीडियो डालें, कोई भी ब्लॉग लिखें, कोई भी आर्टिकल लिखें, वो धीरे धीरे उस विजन के साथ कनेक्ट करे जो विजन मेरे माइंड में है। राइट सर, क्योंकि मेरे को काफी, मैं लिंक्डइन के ऊपर एक्टिव रहता हूं, तो आई सॉ कपल ऑफ पोस्ट, उसके अंदर जो कंटेंट था जो बंदे ने लिखा, उसने तो बहुत अच्छा लिखा था और पूरा, और उसके साथ में एक फोटो पोस्टेड थी हाथ में बियर पकड़ के, हाँ, कहीं सी बीच पे। तो जो आपने बोला मैं उससे डायरेक्टली रिलेटेड, और जब मैंने फोटो देखी, देखिए कोई शराब पीना कोई गलत चीज नहीं है, एक लिमिट में अगर आप पी, बट आप जब एक बिजनेस, आप लिंक्डइन प्रोफेशनल का किसी का देख रहे हैं, और एक तरफ तो आप दिमाग की उसकी तारीफ कर रहे हैं कि जो उसने एनालिसिस किया हुआ है, और जब आप वो फोटो देखते हैं तो आपको लगता है कि ये दोनों चीजें सिंक में नहीं जाती। तो वो, और उसने नीचे लिखा हुआ था पोस्टिंग फोटोग्राफ बिकॉज एल्गोरिथम वर्क्स लाइक दिस। So how beautiful, how beautiful. Now this is, now मैं किसी इंडिविजुअल पे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, हर एक को हक है अपने जीवन जीने का, बट ब्रांडिंग के मामले में मार्केट में ना, द मार्केट इज वेरी वेरी सेंसिटिव। मार्केट में आपने एक चाल शतरंज के खिलाड़ी की तरह गलत चल दी तो पूरा गेम आपके हाथ से निकल जाएगा। तो you got to be extra careful in the market, in your expression, in your body language, in your content, in your tone, in your voice. Extra careful. Right, sir. And sir, what are more things what you suggest कि जब हम पर्सनल ब्रांड बना रहे होते हैं, खासकर लिंक्डइन जैसी जगह पे, क्या चीजें हैं जो हमें हाईलाइट करनी चाहिए अपने बारे में? एक तो आपने बोला कि जो बेचना चाह रहे हो उस बारे में करो, पर्सनल, उसके अंदर पर्सनल कंट्रीब्यूशन भी कुछ डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? विक्रम, मैं
कुछ एक बहुत अच्छे बिजनेस कंसल्टेंट हैं इंटरनेशनल जिनको मैं फॉलो करता हूं, जिसमें से एक है सेथ गॉर्डन। आप जाएंगे तो यूट्यूब पे काफी वीडियो है सेथ गॉर्डन की। उनका ये मानना है कि बेचने वाली भाषा अलग होती है, ब्रांड प्रमोशन वाली भाषा अलग होती है। बेचने में मैं ये कह सकता हूं जी मैं कोर्स बेच रहा हूं, आप मुझे हायर कीजिए, बेचने वाली भाषा हो गई, ठीक है। लेकिन ब्रांड प्रमोशन में आपको एक लाइफ को चेंज करने वाला कंटेंट डालना पड़ेगा और बेचना अपने आप हो जाएगा। राइट आपका when you become a brand then selling, negotiation, convincing ऑब्सोलीट हो जाते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तब लोग कहते हैं बस मुझे इसके साथ जुड़ना है। द होल क्वेश्चन इज मुझे इस ब्रांड के साथ जुड़ना है, यहां तक पहुंचना है। सर आपने बताया कि सोशल जो भी ब्रांड जब बिल्डिंग होती है तो मोस्टली काम होता है इमोशंस पे, जब एडवर्टीजमेंट होती है या उसके मार्केटिंग प्लान बनते हैं। अगर हम देखें बचपन में हम सफोला का एक ऐड देखते थे, उन्होंने तेल कभी नहीं बेचा, वो एक आदमी को हार्ट अटैक के लिए स्ट्रेचर पे ले जा रहे होते थे और वो इंप्रेशन आज भी आप सफोला देखते तो आपको लगता है यार ये हार्ट अटैक के लिए ये अच्छा है तेल, ये लेना चाहिए। यस। तो जैसे कैडबरीज ने बनाया जी, हाँ, जिन्होंने भी एड कैंपेन डिजाइन किया है, मैं तो एड ही देखता रहता हूँ, ब्रिलियंट तरीके से डिजाइन किया। एक वो मैं देख रहा था, एक रेगिस्तान में शावर कंपनी का एडवर्टीजमेंट था, वो रेगिस्तान में वो नहाते हैं, शावर किसी कंपनी का एडवर्टीजमेंट था, तो वाटर टैप का आई थिंक एडवर्ट। सो ये आपको बेसिकली वो बताना है जहां लोगों को लगे कि हाँ इस चीज को लेने के बाद मेरी जिंदगी में एलिवेट हो जाएगा, मेरी जिंदगी में चेंजेस आ जाएंगे, मेरी जिंदगी यहाँ से यहाँ पहुंचेगी और पहुंचनी चाहिए। अगर नहीं पहुंचेगी तो पूरा उल्टा हो जाएगा, पूरा उल्टा हो जाएगा। सर एक पर्सनल ब्रांडिंग के लिए जैसे आपने बोला कि एक मेंटोर या कोच होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वी ऑल नीड अ क्रिटिक और अ गाइड टू टेल अस कि हम क्या क्या गलत कर रहे हैं। तो वो जैसे आपने बताया कि 18 मंथ्स जो है, तो डे 1 से आपको लगता है कि जब मैं पर्सनल ब्रांड बनाने निकला तो डे 1 से आई शुड हैव समवन CTO who is thinking for me as a brand? बिकॉज इस CTO ने अपने जिंदगी के काफी साल रिसर्च में दिए हैं, काफी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किए हैं। तो इसका काम क्या है मैं बता देता हूँ। जैसे एरोप्लेन में पायलट होता है, जब भी फ्लाइट अपने ट्रैक से थोड़ा भी डेविएट होती है, पायलट उसको ट्रैक पे ले आता है, राइट सर, और सही पे लैंडिंग करा देता है। तो ये काम है CTO का, चीफ थिंकिंग ऑफिसर। राइट सर। सर इसके साथ मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पे बात करना चाहूंगा कि हमने देखा है आपने 5 बुक्स भी जो हैं एज ए ऑथर लिखी हैं। तो जो आपने जो बुक्स लिखी तो उसके अंदर मोस्टली मैंने देखा आपकी बुक्स होती हैं पर्सपेक्टिव पे और सक्सेस पे। तो जब बुक्स आपने लिखी तो उस समय क्या माइंडसेट था और जो आपका मैसेज था यूथ के लिए हमारे, और वो क्या था एक प्लान? ये मेरी पहली किताब 2003 में आई थी। ओके सर। का नाम है 7 Keys to Prosperity and Success। अच्छा, नाम भी आप देखेंगे मैंने लिखा था 7 Keys to Prosperity and Success। It's not 7 Keys to Success and Prosperity। ठीक है, मतलब पहले आप अंदर में पहले खुश होना सीखें, फिर सक्सेस आ जाएगी। ठीक है, तो ये कंटेंट मेरे दिमाग में आया था, थीम आई थी, और फिर मैंने उसको लिखना या उस पर काम करना शुरू किया। एंड आई एम हैप्पी कि फुल सर्कल जो हिंद पॉकेट बुक्स एक लीडिंग पब्लिशिंग हाउस है, उससे वो बुक छापी। उसके बाद बुक नंबर 2, बुक 3, फिर कुछ एक हमारे जानकार थे, उन्होंने कहा भाई मुझे भी पर्सनल ब्रांड अपना बनाना है, तो आप हमारे साथ को ऑथर बन जाइए। राइट सर, क्योंकि मेरी ऑलरेडी एक पहचान है मार्केट में। सो देयर आई प्लेड अ रोल ऑफ अ को ऑथर, यानी उसमें जो उन्होंने बोला है उसी को मैं प्रेजेंट कर रहा हूं अपनी तरीके से, बट हीरो मैं नहीं हूं, हीरो वो है। तो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज दैट बुक सर? यू आर राइट, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। तो इसमें आपने उनके पर्सपेक्टिव जो हैं प्रेजेंट किए हैं अपने उस लेखन में। हमारे फ्रेंड हैं और हमारे क्लाइंट भी हैं, मिस्टर जवाहर डोडानी, वो एरिजोना अमेरिका में रहते हैं, एंड ए वेरी जोवियल नाइस जेंटलमैन, 67-68 की एज है, आज भी पैशनेट है, ड्रीमर है, आज भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो उन्होंने ये पहली किताब लिखी थी, अब काफी प्रोजेक्ट उनके साथ पेंडिंग है मेरे। सर जैसे आप यू आर गिविंग ट्रेनिंग्स, कोचिंग एंड टॉक्स आल्सो, और इंडिया में नहीं आपने बाहर भी दिए हैं, तो आपको कोई डिफरेंस नजर आता है जब आप हिंदुस्तान की एक यूथ को देखते हैं और बिजनेस प्रोफेशनल्स को देखते हैं, एंड व्हेन यू मीट पीपल इन दुबई, इन यूएस, तो हाउ दे इंटरैक्ट, या वो उनकी खोज किस बारे में, और
जो आपने पहले बात बोली थी कि पैसा कमाना नहीं, आप एक्चुअली चाह क्या रहे हो, वैल्यू सिस्टम, तो उसमें क्या सोच है, या उसमें से कुछ अच्छे पॉइंट्स जो हमारे यूथ को भी हिंदुस्तान में बैठे, क्योंकि हम हिंदी में पॉडकास्ट कर रहे हैं तो मैक्सिमम हमारा हिंदी स्पीकिंग एरियाज में ही जाएगा, जो टीयर 2 टीयर 3 में बच्चे बैठे हैं और देख रहे हैं आज इस पॉडकास्ट को, उनके लिए क्या संदेश है, उन्हें क्या चीजों पे फोकस करना चाहिए? मैं अपने यूथ को लेके बहुत जुनूनी हूँ, रादर मैं उनको अपना मेंटोर मानता हूँ, कभी कभी तो मैं अपना उनको रोल मॉडल मानता हूँ। आज जितने भी हमारे यूनिकॉर्न हैं मार्केट में, 50-56 जो यूनिकॉर्न लास्ट 10 ईयर्स में आए हैं या स्टार्टअप आ रहे हैं, तो मैं बड़ा हैरानी से ऐसे बैठ के उनको सुनता हूँ, उनके आइडियाज कैसे वो सोच, हाँ उसमें जहां मुझे लगता है कि थोड़ा हड़बड़ हो रही है, वहां अगर वो मुझसे मांगते हैं कि भाई कोई आइडिया दीजिए, तब मैं कहता हूँ इसको ऐसे ट्रिम कर लो, ऐसे वो कर लो। वो मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस है, बट मुझे मौका मिले तो मैं इनके साथ ज्यादा काम करना चाहूंगा, बिकॉज इनके पास ब्रिलियंट आइडियाज हैं और ये आने वाले हिंदुस्तान का एक ग्लोबल आइकन के रूप में हिंदुस्तान को प्रेजेंट करने जा रहे हैं। सो आई एम क्वाइट पैशनेट अबाउट इट। सर, हम स्टार्टअप ऑथर्स के साथ भी पॉडकास्ट करते हैं, और जैसे आपके साथ किया है, यू आर इन ट्रेनिंग एंड यू नो एवरीथिंग व्हिच इज, यू आर सेइंग सीटीओ जब आपने बोल दिया तो यू बिकम अ थिंक टैंक ऑफ द कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन और फॉर समवन एज अ पर्सनल ब्रांड। आपको कुछ ऐसा कुछ मैं चाहता हूँ आप एक ऐसा संदेश दें जो यूथ हमें देख रहा है, जो लोग देख रहे हैं कि पैसा जो है, पैसा जैसे आइडिया मैटर करता है, काफी लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता पैसा प्रोक्योर कैसे करते हैं। कुछ तो आपने बोला कि कुछ बहुत तेज हैं जो कहते हैं कि सर आप आके हमारे साथ खड़े हो जाइए और हम कुछ 1000 करोड़ या कुछ 100 करोड़ उठा लेंगे कहीं मार्केट में से। बट उन लोगों के लिए जो, क्या आपका संदेश है वो बच्चों के लिए जो अपना एक अच्छा आइडिया लेके बैठे हैं, तो वो क्या करें? क्या वो बड़े शहरों में आए या टीयर 2 से निकल के दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव ऐसी जगह पे जाएं और स्टार्टअप करें, या कोई ऐसा उन्हें कोई पाथ, कोई आइडिया दीजिए प्लीज। 3-4 बातें हैं इसमें। जी सर। ठीक है, एक तो मैं अक्सर कहता हूं कि आपको जरूरी नहीं है कि आप किसी कार के मैन्युफैक्चरिंग में ब्रांड बने, लेकिन आप टायर बनाने में ब्रांड बन सकते हैं। अच्छा, टायर भी ना बना पाओ तो टायर के अंदर जो नोजल आता है जिसमें हवा भरी जाती है, उसमें नंबर 1 बन सकते हैं। राइट सर। अच्छा, नोजल भी नहीं है तो नोजल के अंदर नोजल पिन होता है इतना सा जी, उसमें नंबर 1 बन सकते हैं। तो आज आपको सोचना है मैं इतनी सी छोटी चीज भी क्यों ना हो, बट उसको मैं टॉप क्लास की बनाऊंगा ताकि मैं एक ब्रांड बनूं। पहले ये सोच लानी है। राइट सर। ठीक है, वंस यू हैव दैट थिंकिंग, आपको उन लोगों की तलाश करनी है जो इस सोच को रिकॉग्नाइज करें और आपको सपोर्ट करें। राइट सर। राइट, अब वो लिंक्डइन के द्वारा, सोशल मीडिया में जो 4-5 प्लेटफॉर्म है उसके द्वारा, और सबसे इंपॉर्टेंट है कोई इन्फ्लुएंसर जो आपकी हेल्प करे एज एन इन्वेस्टर, उसका सपोर्ट लेके आप धीरे धीरे स्टार्ट करें और अपने रेडियस में पहले पॉपुलर हो जाएं। 300-400 किलोमीटर के एरिया में 500। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप रेडियस वाइज धीरे धीरे अपने बिजनेस को ग्रो करें। इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर, राइट सर। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं वो तो फिर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों भी हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अपने प्रॉफिट से कैपिटल को इंक्रीज करें रादर देन ओनली डिपेंडिंग ऑन लोन। राइट, सो लोन कैपिटल से निकल के ओन कैपिटल में आए धीरे धीरे, तो आप एक प्रेशर से बचे रहेंगे। और पैसा जब आता है ना तो सलाइवा पैदा करता है अंदर में, कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, और लोग आइडिया देने आ जाएंगे। तो दैट इज द टाइम यू शुड क्लोज योर आईज एंड मेडिटेट एंड फाइंड आउट द वॉइस व्हिच इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड। राइट, कि मैं अपने पैसे को कहां प्लेस करूं, तो आपका गट फीलिंग भी बहुत कुछ आपको बताता है। राइट, एंड देन यू मीट समबडी जो एक्सपीरियंस्ड है पैसे को कैसे कहां लगाना है। ये 5-6 चीज अगर करेंगे तो लाइफ स्मूथली आपकी चलती रहेगी। और सर, जैसे आपने बताया, क्योंकि इंटरनेट की वजह से आज पहुंच जो है आपकी कहीं पे भी हो गई है, प्रोडक्ट की, सर्विसेज की, इसके अंदर जो एक मैं पूछना चाहूंगा, जो गलतियां कर रहे हैं लोग, जैसे पहले आपने बताया क्विक फिक्स कर रहे हैं, कौन कौन सी गलतियां हैं जो अवॉइड करनी चाहिए हमें जब सोशल मीडिया पे अपना जाते हैं? एक, जैसे मीडिया सर्कुलेशन लोग करते हैं कि कई लोग कहते हैं कि भाई मेरे को तो शर्म आती है अपने ब्रांड को प्रमोट करते हुए, जबकि मैं अपना जब ब्रांड प्रमोट करता हूँ या अपना ये जो शो है, मैं जिसको भी भेज सकता हूँ जरूर भेजता हूँ, ये सोच के कि जैसे टीवी पे जो भी मेरी ऐड देखता है उसे पसंद आए ना आए। उस बारे में आप कुछ हमारे को बताइए, कैसे करना चाहिए?
आप जब कोई भी अच्छा खाना खाते हैं, अच्छी पिक्चर देखते हैं, तो 4 लोगों को बताते हैं। राइट सर। तो अच्छे एक्सपीरियंस को शेयर करना इंसान की फितरत है। राइट सर। राइट। तो आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको शेयर नहीं करेंगे तो लोग जानेंगे कैसे? राइट तो सर। ये राइट सर। दूसरा, मैं मानता हूं कि आपको रिसोर्सेस तो डालने पड़ेंगे, वो चाहे फाइनेंशियल रिसोर्सेस हो, कंटेंट के रिसोर्सेस हो, आपको रिसोर्स तो डालने पड़ेंगे। आपको मार्केट में विजिबिलिटी आपको बनाए रखनी पड़ेगी, क्योंकि विजिबिलिटी में आप थोड़ा भी पीछे हटे तो आपका कॉम्पिटिटर तैयार है आपको ओवर पावर करने के लिए। तो आपको अपनी प्रेजेंस बनाए रखनी पड़ेगी, लेकिन आपकी एडवर्टीजमेंट प्रिसाइज और कंसाइज होनी चाहिए, इधर उधर ना भागे कि मैं सबके लिए एडवर्टाइज कर रहा हूं। जो आपका टारगेट ग्रुप है उससे रिलेटेड आपकी बातें होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ब्रांडिंग का कोच हूं तो मैं उन्हीं को टच करूंगा जो ब्रांड बनना चाहते हैं। राइट सर। राइट सर। लेकिन जिसका अबे मैं ऐसे बहुत से लोग को जानता हूं जो कहते हैं जी मेरा 500 करोड़ का टर्नओवर है, मैं ये भी करता हूं, मैं वो भी करता हूं। तो मैंने कहा जी आप हैं क्या, हु यू आर यू? तो वो कहते बस। मैंने कहा बस मतलब आपकी पहचान क्या है? तो जो ब्रांड बनना चाहता है वही मेरे टारगेट क्लाइंट है, जो इन्वेस्ट करने को तैयार है, टाइम देने को तैयार है, पेशेंस रखने को तैयार है, लॉन्ग टर्म ड्रीम है। ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट सर। सर बोलते हैं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अनलर्न। लर्न तो होता ही है, अनलर्न करना। और ऑब्वियसली जब आप मेंटोर बनाने जाते हैं, क्योंकि आपने बोला कि मैं इस बारे में पूछना चाहूंगा, इससे पहले मैं बहुत लेट हो जाऊं, जो लोग आपसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं, तो एक तो आपकी वेबसाइट जो है न्यूली लॉन्च्ड, उसके लिए मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा। अच्छी लगी तो आपको? हाँ सर, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल वर्ड्स के अंदर जो एक्सप्लेनेशन है। मोस्टली हम बहुत सारी वेबसाइट्स देखते हैं जिसके अंदर फोटोग्राफ्स होती हैं, बहुत सारे वीडियोस होते हैं, बट जो सुनना चाहता है इंसान वो नहीं होता। ये भी वो उस ब्रांडिंग का ही एक प्रोसेस है कि आपकी क्लाइंट का जो रिटेंशन टाइम है वो कम हो गया है। राइट सर। राइट तो सर। अगर मैं 25 सेकंड में अपने क्लाइंट को अपने बात समझा पाया, सो देन आई एम थ्रू। यस सर। तो आपसे जो लोग जुड़ना चाहते हैं, जो आज देख रहे हैं, जो कंपनीज के पास हमारा पॉडकास्ट पहुंचेगा और जो ऑडियो है, तो वो आपके पास किस चीजों के थ्रू, आपकी वेबसाइट के थ्रू क्वेरीज रेज कर सकते हैं और पहुंच सकते हैं? www.coachrajesh.in तो है ही है। फिर फेसबुक पे डी राजेश अग्रवाल, इंस्टाग्राम पे कोच राजेश अग्रवाल, यूट्यूब पे राजेश अग्रवाल, कहीं भी टाइप करेंगे, ईश्वर की कृपा है मैं आ ही जाऊंगा। तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा, खासकर वो बड़े स्टार्टअप्स या जो भी स्टार्टअप्स जो ग्रोइंग स्टेज में हैं और जो एक नया नेक्स्ट लेवल देख रहे हैं, क्योंकि आपको भी हैंड होल्डिंग चाहिए। और सीटीओ जो बोला सर ने, क्योंकि सीटीओ की फॉर्म आज तक तो हमें यही पता थी, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, बट जो चीफ थिंकिंग ऑफिसर है, आई बिलीव अगर वो आ जाए तो वो ये भी आपको बता देगा कि चीफ टेक्निकल ऑफिसर जो है वो कैसा रहेगा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैं करना चाहता हूं कि आपने हमें इतना अपना कीमती समय दिया, पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर वो बातें बताई जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए कंपनी, एज ए पर्सनल ब्रांड बहुत ही जरूरी है। और मुझे लगता नहीं कि एक ही सेशन में आपके साथ हम सारी बातें कर पाएंगे। हम आपके साथ जरूर समय लेंगे और चीजों पे आएंगे। और मैं आपको बहुत थैंक्स करना चाहता हूं सर ये समय देने के लिए। होप करता हूं। थैंक यू वेरी मच सर। आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। और इसी के साथ दोस्तों, आज हम कोच राजेश अग्रवाल, जिन्होंने बहुत सारी जिंदगियां बदली हैं, उनके साथ हमें रूबरू होने का मौका मिला है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो पर्सनल ब्रांड है वो आपका एक विजिटिंग कार्ड है, वो आपका एक फेस है। तो जैसे आप अपने विजिटिंग कार्ड पे कभी मिट्टी नहीं लगने देते, कभी अपने फेस को हमेशा साफ सुथरा रखते हैं, चमका के रखते हैं, तो अपनी ब्रांड को भी और अपनी ब्रांड इमेज को भी वैसे ही रखिए। अगर आपको कोई कंप्लेंट कर रहा है तो उसको रिएक्ट करने की बजाय चेक कीजिए। जैसे हमें कभी कोई बोलता है कि आपके यहाँ शायद कुछ लगा है, तो हम उसे ये नहीं कहते लगा रहने दो। तो ऐसे ही अगर आपके ब्रांड के बारे में कोई बात कर रहा है तो उसको बात कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको कोच राजेश अग्रवाल जैसे मेंटोर की जरूरत है। जिंदगी में ब्रांड बनिए। ब्रांड्स के लिए तो हम सब काम करते हैं, एक ऐसा ब्रांड बनिए कि लोग आपके लिए काम करें और वो कोशिश करें। जैसे आज हम कोच राजेश सर को ढूंढ के, उनके साथ समय मांग के उनको लाए यहाँ पे। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि मेरे को पर्सनल तौर पे मैं बहुत सारे पॉडकास्ट करता हूँ और वीडियोस बनाता हूँ, बट जो आज सेटिस्फेक्शन हो रहा है वो शायद कुछ मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता वर्ड्स में। सो सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो एंड साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस शो। मेरे सारे श्रोताओं को विक्रम विजय चंदन साइनिंग ऑफ फ्रॉम द वीवीसी शो। थैंक यू सर।